have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ
बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी आजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। ऐ रब, कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। बदले हुए हालात से डर जाता हूं अक्सर, शिराज़ाए मिल्लत हूं, बिखर जाता हूं अक्सर। मैं ऐसा सफीना हूं कि साहिल की सदा पर तूफान के सीने में उतर जाता हूं अक्सर। मैं मौत को पाता हूं कभी ज़ेरे कफे पा, हस्ती के गुमा से भी गुजर जाता हूं अक्सर। मरने की घड़ी आए तो मैं जीस्त का तालिब, जीने का तकाजा हो तो मर जाता हूं अक्सर। रहता हूं अकेला मैं भरी दुनिया में वासिफ, ले नाम मेरा कोई तो डर जाता हूं अक्सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमान के साथ बज़्म सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात की इन आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे कहा करता हूं कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफी है। जी हाँ, FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज, और मैं हूं आपको मेजबान सज्जाद खान। रात के इस पहर के हम सफरों को और उन तमाम समाअतों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। चाहे आप पाकिस्तान के किसी कोने, किसी करिया, किसी शहर में हो, या पाकिस्तान के अलावा दियारे गैर में, किसी भी तरह से, किसी भी तौर तरीके से इस बज़्म सुखन में, इस ट्रांसमिशन में, नशियात में शामिल हो रहे हो, तो आपको भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। 2:10 हुए जाते हैं, और आपको ये भी मालूम कि हमारा और आपका साथ इस बज़्म सुखन में 2 घंटे का होता है, और सुबह के 4 बजे तक ये ट्रांसमिशन चलती है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और अब तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहा जाता है। सुनाइए मिजाज कैसे। अल्लाह आपको अच्छा रखे, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती है। अल्लाह ताला से दुआ गो रहता हूँ कि आपको हर बीमारी से, चाहे उसका ताल्लुक जहन से हो, जिस्म से हो, वबा से हो, किसी भी बीमारी से हो, अल्लाह ताला आपको बहुत दूर रखे। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो, अपना मुल्क छोड़ के जाना कम वक्त के लिए या ज्यादा वक्त के लिए, ये बहुत मुश्किल होता है। ये वही लोग जानते हैं जिन्होंने मुल्कों सफर किया होता है। कहने की बात नहीं है, मुझे अंदाजा भी है, मुझे तजुर्बा भी है कि अपने लोगों से, अपने मुल्क से, अपनी गलियों से, अपनों से दूर रहना कितना मुश्किल है, और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जब दुनिया जो है वो एक वबाई बीमारी का सामना कर रही है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। लोग आते भी हैं, चले भी जाते हैं। हम जो इस प्रोफेशन से हैं, इस पेशे से हैं, वो अपनी जुबान में कभी आपको शेर सुना के चला जाता हूँ, कभी हर इंसान जो है वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से बात करता है।
आना जाना लगा रहता है। बहुत सारे आपको अशार सुनाता रहता हूँ, कभी जाते जाते आपको बता देता हूँ कि मुस्तफ़ा तुर का एक शेर था कि यकदम सांस उखड़ने लग जाती है एक दिन सारा आना जाना रह जाता है। तो सारी गज़ल सुनाने का वक्त नहीं है, ना ही वो एहसास है। एहसास के बारे में मैं आपसे बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पे नाला भी होंगे कि एहसास के ऊपर बहुत बात होती है इस प्रोग्राम में मेरे में। लेकिन आप यकीन जानिए कि ये ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि प्रोग्राम अब प्रोग्राम की तरह मैं नहीं करता। जो दिल में बात आती है वो उन्हीं लफ्ज़ों में जैसे आम हम जिंदगी में बात करते हैं, मैं बिल्कुल ऐसे तस्वुर करता हूँ कि मैं आपके सामने हूँ और आपके बीच में बैठा हूँ या आप मेरे सामने हैं। तो ये आने जाने वाली जो बात है ये आज मुख्तलिफ एहसास है, चाहे ज़ियाउल मुस्तफ़ा तुर्क का ये शेर हो या अजमी साहब का शेर हो कि क्या शेर मैं आपको सुनाया करता हूँ कि वो चला तो गया है फैसल के उसको जाना था, मगर गया मेरे वहमो गुमान से पहले। इसी प्लेटफॉर्म से इसी ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान रेडियो कॉरपोरेशन से जब ये कोविड आया तो फर्स्ट गो में जो पहली लहर थी उसने एक हलचल मचा दी हमारे इस रेडियो पाकिस्तान में। हमारी बहुत सीनियर न्यूज़ कास्टर चली गई, उनकी वालदा चली गई 1-2 घंटे के फ़र्क से। एक इंजीनियर भाई हमारे चले गए। बहुत सारे लोग जो हैं बाकी एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और वो ज़िंदगी में वापस आ गए, बिल्कुल नॉर्मल हो गए। जिनमें ज़िया साहब का भी नाम है और भी बहुत दोस्त है। आना और जाना अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है, बहाना बन जाता है। कल आपने एक खबर सुनी होगी कि कमल नसीर साहिबा शी पास्ट अवे ऑलमोस्ट लाइक 73 इयर्स की एज में कमल नसीर साहिबा जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गई और बहुत लाइट सी बीमारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन 2-4 दिन वो हॉस्पिटल में रही, हॉस्पिटलाइज रही और शी पास्ट अवे विद द डिजीज़ ऑफ लाइक डायबिटीज़ से उनकी डेथ हुई। बहाना बन जाता है ना। मैं आपको कहता हूँ कि इसी शहर में ट्विन सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद जहाँ से प्रोग्राम होता है और उसके साथ ही रावलपिंडी है। तो इसी शहर में रावलपिंडी में ही एक फ़कीर था, वो नारा लगाता था कि जब लोग उसकी हथेली में पैसे रखते थे तो वो नारा लगाता था कि देवे आप ते ना शाह वकारदा, देवे आप ते ना शाह वकारदा। तो सुबह सुबह का वक्त था, कहीं एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में एक डेथ हो गई। तो उसने अपना नारा जो है और जुमला बदल दिया। उसने कहा मारें आप ते ना शाह वकारदा, मारें आप ते ना शाह वकारदा। ये सच्ची बात है। तो ऐसे ही होता है, वो देता भी वही है और ये जिस पे हमें बड़ा गुमान होता है अपनी काबिलियत, जिसको हम काबिलियत समझते हैं, वो उस पे हम हमेशा बड़ा गुरूर करते हैं। हमें पता नहीं होता कि कितना वक्त है। ज़िंदगी चाहे 73 साल की हो, चाहे 83 की हो, चाहे 93 की हो, चाहे 103 की हो, या चाहे 15 साल की हो, छोटी हो बड़ी हो, अल्लाह ताला की नेमत है। जितना भी वो जिंदा रखे इस दुनिया में। बड़ा अजीब सा सवाल मुझे 2-4 दिन पहले मेरी अपनी बेटी ने ही मुझे कर दिया। होता नहीं है कि अब बच्चे जो है वो एकदम ऐसा सवाल कर देते हैं कि आदमी जो है वो परेशान सा हो जाता है कि अब जवाब क्या देना है। तो जवाब बनता नहीं है, क्योंकि आदमी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं होता कि सवाल कौन सा आएगा।
तो मेरी बेटी ने सवाल ये कर दिया कि 11 साल की है, तो उसने सवाल ये कर दिया कि डेथ के बारे में उसने सवाल कर दिया। तो मैंने उसको बताया कि फेजेस होते हैं बेटा। उसने कहा कि आप दफन क्यों करते हैं लोगों को? तो मैंने उसको कहा कि जो ये फेज है इसमें हमारे जिस्म की ज़रूरत होती है रूह के साथ, और जो आगे वाला फेज है उसमें जिस्म ज़रूरत नहीं होता। इसलिए हम एक मट्टी खोदते हैं और अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बताया हुआ है, उसके हुक्म के मुताबिक हम मट्टी में इंसान को दफन कर देते हैं और रूह परवाज कर देती है, जो हमारी साउल है, सोल परवाज कर जाती है और वो सेकंड स्टेज में चली जाती है जहाँ जिस्म की ज़रूरत नहीं होती। तो उसको मुझे और कोई एग्जाम्पल आया नहीं, मिसाल मुझे बनी नहीं, नालायक सा आदमी हूँ। तो मैंने उसको कहा कि जैसे क्रिकेट मैच में आप बेटा देखती हैं कि उनका अलग यूनिफॉर्म होता है, हेलमेट होता है, ग्लव्स होते हैं, पूरी किट होती है, मैच खेलना होता है, तो सुबह सुबह जाते हैं और एक्सरसाइज करके वो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, और जब मैच ख़त्म होता है तो अपने आम लिबास में वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही है ये दुनिया, हमें इसमें बॉडी की ज़रूरत है और अगली स्टेज के ऊपर जाके बॉडी की ज़रूरत नहीं होती। तो उसने कहा कि जब आगे चले जाते हैं लोग तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी मिस करते होंगे, जैसे हम आम जिंदगी में बहन भाइयों को और सारी चीज़ों को मिस करते हैं। तो मैंने कहा आपको याद है कि आप 2 साल में जब थी तो आप क्या क्या करती थी? तो कहती नहीं। तो मैंने कहा बस ऐसे ही है, जब अगली स्टेज चले जाएंगे तो पिछली स्टेज जो है वो इन अ ग्लिम्स आपको याद भी नहीं रहेगी। आपको क्या पता आप 3 साल में क्या करती थी? वो तो हम याद कराते हैं तो आपको याद आता है, या नहीं आता तब भी आप मान लेती हैं। तो अभी 4-5 दिन की बात थी, तो कल एक छोटा सा क्लिप चला के कमल नसीर साहिबा जो है शी पास्ट अवे, तो उनसे जुड़ी यादें बहुत सारी आ गई और 24 घंटे होने को हैं। लोग भूल जाते हैं, भूलना शायद जिस दौरे हाजिर में रह रहे हैं उसमें बनता भी हो, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको नहीं भुलाया जा सकता। उनकी खिदमात इतनी होती है। ये जितना भी मेला वेला सजा हुआ है रेडियो पाकिस्तान का और पाकिस्तान टेलीविज़न का, आप आज तो मेरे कहने की बात नहीं है, और अब तो ऐप्स ही बड़ी ऑन अ क्लिक आपको यू कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एनीवन, लाइक जो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं। आप अभी कमल नसीर के बारे में डालें नेट पे आ जाएगा कि वो शी वाज लाइक 6 or 7 व्हेन शी केम इन मीडिया। उनका डेब्यू 6-7 साल की थी, वो 1948 में पैदा हुई। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न बना तो शी वाज द फर्स्ट अनाउंसर, प्लस शी वाज फर्स्ट होस्ट, प्लस उनका जो एक ड्रामा था पहला प्ले, उसमें टाइटल रोल उन्होंने प्ले किया था, नजराना, एफ आई एम नॉट रॉन्ग। रेडियो पाकिस्तान में फर्स्ट न्यूज़ कास्टर वो थी। तो हर जगह शी स्टूड फर्स्ट। और अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो क्योंकि रेडियो पाकिस्तान में आती थी, को 50 साल 5 decades, 50 साल कहना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन 50 साल एक इंडस्ट्री को देना, अपनी सारी ज़िंदगी देना। हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं तो हमारे पास इतने किस्से कहानी है कि हमारे घर में ये बीमारी होती है, ये होता है, फिर भी हम आ जाते हैं। 1-2 घंटे का प्रोग्राम करते हैं और वो भी एक आम सा, और वो भी ऐसे और टाइमिंग्स में जिसमें कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये सारा मेला, ये सारी रौनक लगी हुई है। हम जितना भी इस प्रोफेशन से लोग रेवेन्यू जनरेट होता है, लोगों के घर चलते हैं, रिस्क रोटी बढ़ता है, उसको एक मयार पे लाने के लिए कमल नसीर जैसी शख्सियात का बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे हैरत हो रही थी कि कितने सारे चैनल्स हैं, जितने प्राइवेट चैनल्स हैं, ये सारे रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न की मरहून मिलत है।
ये नहीं कि मरहूम ने मिलत है, वरना ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते थे। तो ये असातिज़ा और ये जो लोग हैं, इनके बारे में कितनी 24 घंटे की ट्रांसमिशन में पता नहीं क्या क्या लाख बातें और अजीब व गरीब से इंटरव्यूज चलते हैं, एयर टाइम ऐसे ज़ाया कर देते हैं। लेकिन ऐसी शख्सियात के बारे में किसी और चैनल की अगर पेज जो है वो लेट हो जाए तो वो काली पट्टियाँ डाल के जो है वो पूरा दिन गुजार देते हैं, 2-2 दिन गुजार देते हैं। लेकिन जब ऐसी शख्सियात चली जाती हैं तो ये अलमिया है हमारे मुआशरे का, इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है, यादें रह जाती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने ज़िंदगी में जो है वो मैंने आपको बताया ना कि जितनी मीडिया इंडस्ट्री है, ये चंद लोग हैं, यू कैन लाइक काउंट देम ऑन योर टिप्स। 15-20 लोग हैं जिन्होंने अपने 50-50 60 साल दे दिए और वो ग्रो करके आज चैनल्स बने हुए हैं। पहले की बात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सुनते आए हैं। लेकिन मुझे 16 साल पहले जब मैं 2003 में आया था इस रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में, मुझे ये बिल्डिंग नहीं पता थी कि ये बिल्डिंग कहाँ पे है। आना जाना ही नहीं था, वो फैमिली में बंदा ही नहीं था। तो मुझे जब बताया कि आपको ऑडिशन में आप आ जाएं, तो चलते चलते ऑडिशन जो है वो होता नहीं है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो मैनेजर, रीजनल मैनेजर, RM, GM, उसके बाद कंट्री हटा देता है और वो आपकी शक्ल देखता है और फिर 2-4 सवाल करता है, फिर आपको रिजेक्ट और सिलेक्ट करता है। तो ऐसे जब छोटे छोटे ऑडिशन मैं क्लियर करता रहा विद अल्लाह's ब्लेसिंग, वरना तो आता ही नहीं था कुछ भी, ना आता है। तो मुझे सैयद सलमान अल मुअज़्ज़म ने कहा कि कमल नसीर साहिबा आएंगी फाइनल ऑडिशन लेने। तो मैं तो जानता ही नहीं था कमल नसीर साहिबा को, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगा। मैंने कहा जैसे सैयद सलमान अल मुअज़्ज़म है, इनसे ज़्यादा तो मैं दुनिया के किसी बंदे से डरता नहीं, तो इनसे तो कम ही होंगे। तो उन्होंने कहा आप नहीं जानते कमल नसीर साहिबा को? मैं कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। उन्होंने कहा कराची से उन्होंने आना है और वो जब सिलेक्ट करेंगी तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, और वो रिजेक्ट करेगी तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। बहरहाल आप वेडनेसडे को आइएगा। मुझे आज भी याद है कि बुध का दिन था और जब मैंने कंफर्म किया डे बिफोर, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस वेडनेसडे को उनके पास टाइम नहीं है, वो नेक्स्ट वेडनेसडे को आएंगी। तो आई वेटेड लाइक नेक्स्ट 7 days। फिर जब वो आई तो उनकी पर्सनैलिटी में अल्लाह ताला ने बड़ी अट्रैक्शन रखी हुई थी, और उनके प्रोफेशन के बारे में और उनकी आवाज़ के बारे में और उनके जितनी भी एक्सपर्टीज़ थी, वो जब मैंने सुना तो मैं वाकई डर गया। फिर वो इसी बिल्डिंग में जब मेरी बारी आई तो मुझे आज भी याद है, मुझे आज बहुत अजीब सा लग रहा है। वो शीशे के उस पार खड़ी थी, सैयद सलमान मुअज़्ज़म साहब खड़े थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के बारे में बोलें। जब मैंने एक नज़र कमल नसीर साहबा को देखा और सलमान साहब को देखा तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। मुझे याद भी नहीं है और मैं वो चीज़ याद भी नहीं रखना चाहता। तो बहरहाल जो भी 1-1.5 मिनट दिया, तो मुझे जब मैं वापस आया था उन्होंने मुझे हाथ से इशारा किया और माइक में कहा कि आप आ जाइए। तो मैंने जब उनका कमरा क्रॉस किया तो उसी वक्त वो मुझे आज भी विस्पर याद है। तो उन्होंने मेरी आवाज़ की तारीफ़ की और जो भी कुछ कहा, उन्होंने कहा ही गॉट अ परफेक्ट वॉइस। तो मुझे पता चल गया कि आई एम क्लियर नाउ। तो ये अलग बात है कि इस बात पे तो वैसे ही मैं उनका बड़ा एहसानमंद हूँ, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो मुझे रिजेक्ट भी कर देती और मैं यहाँ पे ना भी होता, इस फील्ड में ही ना होता, तब भी मुझे इस बात का हमेशा से 16 साल पहले से भी इस बात का दुख था और 16 साल इस प्रोफेशन में रह के भी दुख है
कि हम जिंदा लोगों की कदर नहीं करते, हम जिंदा लोगों को वक्त नहीं देते। लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट के साथ बड़ी ज्यादती है, अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से लोग कहते हैं। न्यूज़ कास्टर्स के पास चले जाएं, आर्टिस्ट के पास चले जाएं, सिंगर के पास चले जाएं। मेहदी हसन का आपको बताया कि आखिरी टाइम पे वो रो रहे थे और कह रहे थे कि मुझे दुख बहुत ज़्यादा है। तो बात ये है कि ये सिर्फ आर्टिस्ट के साथ ज्यादती नहीं है, इंजीनियर के नहीं है, डॉक्टर के बात नहीं है। जिस कौम में हमारा शमूल है, जो शामिल है हम लोग, जिस कौम में, मैं हसल कौम बात कर रहा हूँ, एज ए नेशन बात कर रहा हूँ, वो अपने माँ बाप की कदर नहीं करती, तो वो अपने आर्टिस्ट की, अपने सिंगर की, अपने ब्रॉडकास्टर्स की, अपने बाकी लोगों की कदर कैसे करेंगे? वो सवाल मेरे जहन में आता है कि जो शख्स अपने माँ और बाप की कदर नहीं करता, जिसके पास अपने माँ बाप के पास बैठने के लिए वक्त नहीं है, वो इतना बिजी है कि वो 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट फालतू नहीं दे सकता, उस कौम से, उस कौम के लोगों से ये शिकवा बनता है कि आप अपने आर्टिस्ट की या जिंदा लोगों की कदर नहीं करते। मेरा तो नहीं ख्याल कि अगर कौम ही ऐसी हो, लोग ऐसे हो, तो कोई शिकवा शिकायत हो। हम कैपिटल में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। इसमें इतने शेल्टर हाउसेस हैं, यू कैन नॉट काउंट देम। आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी ट्रू। इतनी बेहिसी है कि इतने शेल्टर हाउसेस हैं जिसमें अपने बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को जमा करा के चले जाते हैं, जस्ट फॉर द रीज़न कि उनकी प्राइवेसी, उनकी बीवी बच्चे तंग होते हैं उनके बड़ों से की वजह से। तो जिस कौम का और जिस मुल्क के बाशिंदों का ये हाल हो, उससे आप कैसे गिला कर सकते हैं कि वो कमल नसीर जैसी शख्सियात को इज्जत नहीं देता या जिंदा लोगों की कदर नहीं करता? जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उनसे क्या तवक्को आप रखते हैं कि वो आर्टिस्ट की कदर करेंगे? तो बहरहाल जिंदा हकीकत है ये। मैंने तो बहुत सोचा, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला। बहरहाल आपको बहुत शुक्रिया जितना आपने वक्त दिया, 30 मिनट हो गए। मैं भी और आप भी सुन के, और मैं ये 4 बातें करके ये समझूंगा कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, और आप भी थोड़ी सी सिंपैथी लेके आप भी कहेंगे कि यार हमने सुन ली है रात को 2 से 2:30 बजे तक, और बड़ा अफसोस हुआ है। सुबह आप भी उठेंगे और मैं भी उठूंगा, और फिर से वही बेहिसी और इसी माशरे का एक हिस्सा बन के हम भी इसी में ऐसे लोग बनते जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक आदमी, अगर मैंने अपने माँ बाप को शेल्टर हाउस में नहीं छोड़ा, तो बिल्कुल इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेरे बच्चे मुझे शेल्टर हाउस में नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैंने किसी और के माँ बाप को बचाया नहीं है। मैंने उनके बच्चे ढूंढ के उनको रिक्वेस्ट नहीं की कि आप गलत कर रहे हैं। इसलिए कोई ये ना सोचे कि यार वो अपने माँ बाप को वक्त दे रहा है तो उसके बच्चे भी उसको वक्त देंगे। ऐसा नहीं है। आपको सोशली कंट्रीब्यूट जब तक नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आपके बच्चे आपको टाइम देंगे। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच।
वालेकुम अस्सलाम। जनाब। सर शहजाद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी शहजाद भाई, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कमल नसीर साहबा जो कि आज हमसे जुदा हो गई है, कल जुदा हुई थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सर वो एक रेडियो स्टेशन का अभी भी है 89.4, ऐसे ही बिल्कुल सुना ऐसे। 89.4 जी। पे वो 2 घंटे का प्रोग्राम किया करती थी। हाँ जी। और वो 2 घंटे हमारे लिए ऐसे होते थे कि बस हम सब कुछ भूल के ना बस वो उनका प्रोग्राम सुना करते थे, सोमवार को और मंगल को बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल 2 से 4। तो हम सारे उनके सुनने वाले जितने भी हम थे ना लिजनर्स, सभी हम बड़ा उनको पसंद करते थे और बड़े शौक के साथ उनको सुनते थे। और हम उनकी उम्र के लिए बड़ी दुआएं मांगते थे, ऐसे। अल्लाह को उम्र दराज दे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें पाए। हाँ। हम बड़ी बड़ी दुआएं कैसे किया करते थे उनके बारे में। ऐसे। लेकिन अब बस वो हमसे जुदा हो गई है, तो हम क्या कह सकते हैं। बस अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। जी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। लेकिन बहुत दुख है, बहुत ज्यादा, जितना कह दो आप ना। बस हम हमारे दिल से पूछ रहे हैं कि हमें आज कितना दुख है कि हम बयान नहीं कर सकते सही कह, यहाँ पे कि सही कह, बिल्कुल सही कह। क्या कर शहजाद सकते हैं। बहुत शुक्रिया, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज। सलाम सजाद भाई, अल्ताफ बलो जानी अर्ज कर रहा हूँ। जनाब, जनाब कैसे हैं? बोल रहा हूँ सर। जी बिल्कुल लाइव है, बताइए। न कोई ख्वाब हमारे हैं न ताबीर है, हाँ हाँ हाँ। न कोई ख्वाब हमारे हैं, न कोई ख्वाब हमारे हैं न ताबीरें हैं। हम तो पानी पे बनाई हुई तस्वीर है। ऐसे ही है, ऐसे ही। यार अब सारी चीजों को आईना कर दे, हाँ यार अब सारी चीजों को आईना कर दे, हाँ। या फिर चांद सितारों को नाबीना कर दे। वाह वाह वाह। वैसे इन ठहरे दरियाओं का पानी, हाँ वैसे इन ठहरे दरियाओं का पानी, भेज एक ऐसी लहर जो पार सफीना कर दे, हाँ। भेज एक ऐसी लहर जो पार सफीना कर दे। खत्म हुआ जाता है सारा हुस्न गजल का, आंखों को सागर जिस्मों को मीना कर दे। हाँ। जिस पेशानी पर सूरज ने दिया है बोसा, हाँ। जिस पेशानी पर सूरज ने दिया है बोसा, उस पेशानी को गुलरंग पसीना कर दे। आहा। जिनका हम वो जादूगर है, वाह वाह। जिनका हम वो जादूगर है, सरकार जो दिन को फैलाए और महीना कर दे। बहुत अच्छा। बसे फूल तो दुनिया हंसे, हाँ। बसे फूल तो दुनिया हंस घसलाए अपना, तीर चले तो आगे मेरा सीना कर दे। तीर चले तो आगे मेरा सीना। नजरी से उसकी सीना कर दे, मेरे दिल को उसके लिए मदीना कर दे। सजा भाई मकता है कि बातें बहुत कसीर मगर दर्द चुप, आहा। बातें बहुत विश्वास न मेरा जीना कर दे। अच्छा है, या रब सारी अच्छा है। दिलों को आईना कर दे, या फिर चांद सितारों को नाबीना कर दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे दरियाओं का पानी भेजे इसी लहर से जो पार सफीना कर दे। आपको अब आपका प्रोग्राम अच्छा है, सारे लिसनर को मेरा सलाम है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111-000-101। जी हाँ 051 कोड हुआ करता है उन दोस्तों के लिए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, या आप अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं 051-111-0011 051-111-0001। लुकमान जफर खान साहब, आपको बहुत बहुत वेडिंग एनिवर्सरी मुबारक हो।
कॉन्ग्रेचुलेशन। आप हमारे सलमान खान साहब के छोटे भाई हैं, लुकमान जफर खान एंड हिज वाइफ नाफिया लुकमान। छोटे भाई के लिए और हमारी बहन के लिए बहुत नेक दुआएं। थैंक यू वेरी मच। कहीं जंगल कहीं दरबार से जा मिलता है। यहाँ मुझे राम रियाज के अशार याद आ रहे थे कि वक्त की बात है, कहीं जंगल कहीं दरबार से जा मिलता है, सिलसिला वक्त का तलवार से जा मिलता है। और शेर था कि मैं जहां भी हूं मगर शहर में दिन ढलते ही, मैं जहां भी हूं मगर शहर में दिन ढलते ही, मेरा साया तेरी दीवार से जा मिलता है। तेरी आवाज कहीं रोशनी बन जाती है, तेरा लहजा कहीं महकार से जा मिलता है। 14वीं रात तेरी जुल्फ में ढल जाती है, चढ़ता सूरज तेरे रुखसार से जा मिलता है। और शेर सुनेगा कि गर्द फिर वुसअते सहरा में सिमट जाती है, गर्द फिर वुसअते सहरा में सिमट जाती है, रास्ता कूचाओ बाजार से जा मिलता है। राम हर चंद कई लोग बिछड़ जाते हैं, राम हर चंद कई लोग बिछड़ जाते हैं, काफला सालार से जा मिलता है।
में कोई होना शिकवे गिले हम सफर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। जी जनाब, ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा जी तो आपको उसकी मेडिसिन में कैसे है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा अच्छा माशाल्लाह, अच्छा प्रोग्राम है। हम जाग के सुनते रहते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बातें सुनते रहते हैं ना। तो आज के दिन का जो खास बात या खास मौजूद जो हम सुन रहे हैं वो यही है, कमल नसीर साहिबा की डेथ के बारे में बात हो रही है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और माशाल्लाह वो वाकई एक लेजेंड है थी ना, और कीमती असासा थी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लोग याद रखेंगे उनको इंशाअल्लाह। जी, तो याद रहेंगी हमारी दुआओं में भी और वैसे भी ना। ऐसे ही है, लोग अपने काम से पहचाने जाते हैं सर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी, तो मोहब्बत के बारे में कुछ थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। अच्छा। कभी दिलसोज लम्हों से, कभी बेकार रस्मों से, कभी तकदीर वालों से, कभी मजबूर कस्मों से, मगर ये हार जाती है। कभी ये फूल जैसी है, कभी ये धूल जैसी है, कभी ये चांद जैसी है, कभी ये धूप जैसी है। कभी मसरूर करती है, कभी ये रोक देती है। किसी का चैन बनती है, किसी को रोल देती है। कभी ले पार जाती है, कभी ये मार जाती है। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। अच्छा अच्छा, वाह। डॉक्टर ज़ाहिदा, अच्छा इंतखाब लेके आई हैं आप, लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जनाब जल्दी, क्या हाल है? ठीक है, चीकू बात कर रहा हूँ। फराज भी नाम है, चीकू कहते हैं वैसे। जी जी, फराज कैसे हैं? लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जी अल्लाह का शुक्र से। आप सुनाए, आप ठीक है? करम अल्लाह पाक का, ज़ात का बड़ा एहसान। जी, वो मैम का, जो मैम कमल नसीर साहब का बहुत अफसोस है, हमें दिली अफसोस है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। उनकी कब्र की मंजिल अल्लाह ताला आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो एक है छोटा सा कलाम बाबा बुल्ले शाह साहब का, वो सुनाने से पहले एक आपको ना शेर सुनाता हूँ, राहत इंदौरी साहब का। 2-3 वीक पहले आपने शो किया था तो मैं सुनाने लगा था, लेकिन मेरे माइंड से जो है ना वो आउट हो गया था, भूल गया था मैं। तो उनका शेर ऐसा है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बन के हादसा, और कहते हैं कि चोर उचक्को करो कदर, चोर उचक्को की करो कदर के मालूम नहीं
कौन कब कौन सी सियासत में आ जाएगा। सही कह रहे, बहुत है अच्छे। जी। वाह वाह वाह। आगे कहते हैं कि नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, हाँ नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। बहुत अच्छे, वाह वाह। जी। बाबा बुल्ले शाह सरकार का है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਆਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। हाँ वाह वाह। और आगे कहते हैं कि बुरे रास्ते कदे ना जाइए मंजिल भावे किन्नी भी दूर होवे। आहा। बुरे रास्ते कदे ना जाइए मंजिल भावे किन्नी भी दूर होवे ते हर राह जाने नु दिल कदे ना दइए भावे लख मुंह दे उत्ते नूर होवे। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये बुल्ले शाह मुहब्बतां उत्थे पाइए, हाँ बुल्ले शाह मुहब्बतां उत्थे पाइए जिथे प्यार निभाण दी रीत होवे। हाँ वाह। ये कुछ था, याद किया था, बिल्कुल सही। मैंने कहा आपकी बात खिदमत में पेश करें। अच्छा है, अच्छा है। तो बस वो क्या कहते हैं कि पंजाबी बहुत अच्छे लगते हैं कलाम। मेरी कोशिश ये होती है कि ज्यादा पंजाबी जो है ना वो सुनाऊं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने पहले सिलसिला शुरू किया था फराज पंजाबी का, वो दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि माशाल्लाह ये तो हमारी माँ बोली जुबान है पंजाबी। बिल्कुल है। और इस समझ लें कि पंजाबी के कलाम नो डाउट के उर्दू के कलाम बहुत अच्छे हैं, हाँ। बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पंजाबी का टच है ना, जो पंजाबी के कलाम दिलों को जैसे जाकर लगते हैं, समझ लें कि वो तीर नहीं लगता निशाने पे जाके। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ये चीज होता है। बिल्कुल ऐसे, ऐसी इसको शुरू करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको बहुत शुक्रिया फराज, thank you। इंशाल्लाह जी। मेरी जैसे सब लिसनर्स को सलाम आपको और बहुत दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। माजिबीन बात कर रही इस्लामाबाद से। जी इस्लामाबाद से माजमीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? फैमिली ठीक है आपकी? आज आप हाल ना पूछे। अच्छा, नहीं। आज जो है बताने वाला हाल नहीं रहा। अच्छा नहीं अल्लाह अच्छा चलो करे। बता देती हूँ। असल में 1 हफ्ता पहले बेटी को कोविड हुआ। अल्लाह रहम करे। तो हाँ जी, उसके साथ साथ फिर जाहिर सी बात है मैं अब उससे दूर नहीं रह सकती थी, तो फिर मुझे भी हो गया। तो अभी तक तो हालात अच्छे जा रहे हैं, आगे का कुछ पता नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह अच्छा बस दुआ कीजिए। अब असल वाली दुआ की जरूरत नहीं, अब दुआ हमेशा असल वाली होती है माजमीन। आप, आपकी बेटी, आपकी फैमिली, अल्लाह ताला इस वबाई बीमारी से पाक रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो जाएगा। चले अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाए मेरे हाथ में जो जो भी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वो एक शेर याद आ गया कि उजाले अपनी यादों के हाँ हमारे पास रहने दो। हाँ। उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और जनाब अमजद इस्लाम अमजद का एक मुख्तसर सा कलाम है, वो शामिल करूंगी। जनाब फरमाते हैं कि मरने का तेरे गम में इरादा भी नहीं है, मरने का तेरे गम में इरादा भी नहीं है इश्क मगर इतना ज्यादा भी नहीं है आपके लिए। है यूं के इबारत की जुबां और है कोई, वाह। है यूं के इबारत की जुबां और है कोई, कागज मेरी तकदीर का सादा भी नहीं है। क्यों देखते रहते हैं सितारों की तरफ हम, क्यों देखते रहते हैं सितारों की तरफ हम, जब उनसे मुलाकात का वादा भी नहीं है। क्यों उसकी तरफ देख के पाँव नहीं उठते, क्यों उसकी तरफ देख के पाँव नहीं उठते, वो शख्स हंसी इतना ज्यादा भी नहीं है। अच्छा, किस मोड़ पे ले आया हमें हिजरे मुसलसल, किस मोड़ पे ले आया हमें हिजरे मुसलसल, ताहद्दे निगाह वसल का वादा भी नहीं है। अच्छा। पत्थर की तरह सर्द है क्यों आंख किसी की, पत्थर की तरह सर्द है क्यों आंख किसी की, अमजद जो बिछड़ने का इरादा भी नहीं। वैसे यहाँ लहजा आना चाहिए, पत्थर की तरह जो लहजे सर्द हो जाते हैं। अच्छा जनाब,
आप मुझे खास तौर पे दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह कि मैं ऐसे ही रहूं और वक्त गुजर जाए। इंशाल्लाह। अल्लाह चलिए अल्लाह इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इंशाल्लाह। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब। हाँ जी साइम आफ्ताब बात कर रही हूँ। जी साहब आफ्ताब रावलपिंडी इस प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हैं? करम अल्लाह पाक। जनाब। अच्छा, अभी आपने कमल नसीर की बातें की ना, तो अभी लास्ट जो उन्होंने प्रोग्राम किया ना रेडियो पे, अपनी माँ के बारे में किया, तो ट्रिब्यूट पेश किया था उन्होंने। ऐसे ही है, ऐसे ही हाँ है। जी। आपा शमीम उनकी वालदा हाँ जी, हाँ जी, वो भी बहुत मशहूर थी। तो उस पे जो उन्होंने कहा कि जब पेल्सिट की जंग के बारे में बता रही थी कि मैंने और तारक अजीज ने लोगों को कहा, तो लोग कैसे खून का हत्या देने के लिए पहुंचे। ऐसे ही है। तो रेडियो की यही बात है कि जब आर्टिस्ट ने अपने लिसनर को याद किया मुश्किल वक्त में, तो उनकी आवाज पे खड़े हो गए। उनकी आवाज में अट्रैक्शन इतनी थी कि आप वो 65 की जंग देख लें, उसके बाद का टाइम देख लें। असल में जो दिल से अपने प्रोफेशन को वक्त देता है, और ख़ास तौर पर रेडियो टीवी में, तो अल्लाह ताला उसकी आवाज़ में असर रख देता है। हाँ जी, वो तारक अजीज और इन लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं मतलब लाया जा सकता ना, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसके अलावा जो हमने ये भी न्यूज सुनी है सीना मोइन के बारे में, उनका भी बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने हाँ जी उन्होंने भी बहुत मतलब वो जो ड्रामे लिखती थी वो शायद अब दोबारा कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, कभी नहीं हो सकता। इन लोगों की कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो मतलब जब तारिक अजीज की डेथ हुई थी, तो मैं कमल नसीर की बातें सुन रही थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम लोगों की कदर हमारी जिंदगी में नहीं होती। ऐसे ही हाँ, तो जाने के बाद तो सबको लोग ही भूल जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये मनहासुल कौम एज ए नेशन हमारा बड़ा वीक पॉइंट है, जिसके बारे में हम कभी एड्रेस नहीं करते। जी, मतलब ये वन में मैं देखती हूँ वो आज जिनकी आवाजें थी, अब लिसनर उनको याद नहीं रखते। मैंने आपको बताया, ये तो लिसनर और डीजेस की बात है। सच पूछे तो डीजे आर्टिस्ट नहीं होता है, इसकी तो औकात ही नहीं है। जो आर्टिस्ट हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आर्टिस्ट वाली बात और प्रोफेशनल वाली बात, साइमा आफ्ताब, जो कौम अपने माँ बाप को नहीं याद रखती, उसको वो आर्टिस्ट कहाँ याद रहेंगे? मतलब कैसी बात है। आप भी इसी ट्विन सिटी में रहती हैं, कितने शेल्टर हाउस भरे में, कितने रोज वो प्रोग्राम करते हैं। वो इकरारुल हसन प्रोग्राम करता है, वो माँ बाप वो रिक्वेस्ट करता है, मिन्नतें कर रहा होता है लोगों की कि अपने माँ बाप को अपने पास रखो। वो कहते हैं यार हमारे बीवी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। बल्कि इस चीज पे मुझे एक वाकया याद आ गया ना कि एक बेटे ने अपनी माँ को ना, आई थिंक कोई ओल्ड हाउस में छोड़ के आया ना, तो वो ओल्ड हाउस वाले मतलब रोज बेटे को कॉल करते थे ना, उसकी माँ की जब बीमार हुई कि एक दफा तुम अपनी माँ को, तो बहाने करता था कि कभी मैं बीमार हूँ कभी नहीं। तो जब उसकी डेथ हुई तो वो अपनी माँ की डेड बॉडी लेने गया ना, तो ओल्ड हाउस वालों ने कहा था कि तुम्हारी माँ नहीं चाहते हो एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ, मैंने तो इस ओल्ड हाउस में पंखे के बगैर गुजारा कर लिया, लेकिन अल्लाह मियाँ कभी मेरे बेटे को ये वक्त ना दिखाए। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं तो कल को हमारी औलाद भी हमारे साथ ये करेगी। ये सोच आ जाए तो फिर ये शेल्टर हाउस बंद ना हो जाए सारे। हाँ जी, और वो कुछ कहते हैं ना, खून भी सफेद हो चुका है, वो पहली वाली बातें नहीं। तो इसके अलावा अभी फिलहाल ने बड़ी अच्छी पंजाबी शायरी, तो मैंने कहा आप पंजाबी शामिल किया करें। इंशाल्लाह ऐसे हो। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और आप हम हमेशा हमारी दुआओं में रहेंगे। आमीन। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। एक ऐसा पेड़ हूं मैं वक्त जिसका जल गया है, जो आधा गिर गया है और आधा जल गया है। एक ऐसा पेड़ हूं मैं वक्त जिसका जल गया है, जो आधा गिर गया है और आधा
जल गया है। खुनक पानी के चश्मे बह रहे हैं चारों जानिब, मगर ये शहर क्यों सारे का सारा जल गया है। मुझे जलता हुआ देखो मगर एक फासले से, मेरे नजदीक मत आना, जो आया जल गया है। और शेर है कि मैं अंदर से अभी सरसब्ज हूं पेड़ों की सूरत, अगरचे धूप में रहने से चेहरा जल गया है। मुझे जितनी अजियत चाहिए थी मिल गई है, मुझे जितनी अजियत चाहिए थी मिल गई है, मगर ये दिल जरूरत से ज्यादा जल गया है। जरा सी धूप की खातिर गया था घर से फैसल, किसे मालूम है जिंदा भी है या जल गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का बड़ा करम। क्या नाम बताया आपने? ज़ारा बात कर रही हूँ। ज़ारा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है भाई? अल्लाह का बड़ा करम। जी बताइए ज़रा। मैं एक छोटे से नज़म सुनाना चाहूंगी। जी नज़्म इरशाद। सामने मंजिल थी और पीछे उसकी आवाज, हाँ। रुकता तो सफर जाता, चलता तो बिखर जाता। हाँ। मैं खाना भी सामने था, शराब भी वही थी। अगर पीता तो ईमान जाता, न पीता तो तरफ जाता। सजा ऐसी मिली मुझको, सजा ऐसी मिली मुझको, जख्म ऐसे लगे दिल पे, छुपाता तो जिगर जाता, सुनाता तो बिखर जाता। छुपाता तो जिगर जाता, सुनाता तो बिखर जाता। छोड़ दो किसी से वफा की आस, छोड़ दो किसी से वफा की आस, जो रुला सकता है वो भुला भी तो सकता है। अच्छा ज़रा आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मुस्कुराती आंखों को दोस्तों की नम करना, मुस्कुराती आंखों को दोस्तों की नम करना, राम ऐसे अफसाने छोड़ दो रकम करना। अब कहाँ वो पहली सी फुर्सतें मुयस्सर हैं, सारा दिन सफर करना, सारी रात गम करना। सब्र की रवायत में, जब्र की अदालत में, लब कभी न वाह करना, सर कभी न जख्म करना। शहरे शेर में हमने गम बहुत चुने, लेकिन शहरे शेर में हमने गम बहुत चुने, लेकिन आंसुओं में मुश्किल है कायनात जम करना। मैं गुनाहगारों में साहिबे तरीकत हूं, मैं गुनाहगारों में साहिबे तरीकत हूं, दाखिली शहादत पर मेरा सर कलम करना। जिंदगी तो सपना है, कौन राम अपना है, क्या किसी को देख देना, क्या किसी का गम करना। बेचैनियां हैं, सांसें रुकी हैं, तन्हाइयों में
कमी है। बेचैनियां हैं, सांसें रुकी हैं, तन्हाइयों में तेरी कमी है। आंखों में आंसू थमते नहीं हैं, कैसे है ये पल कटते नहीं हैं। फूलों की ये शाखें हैं कांटों से सजी, मिटने से ना मिटेगी दिल की ये बेबसी। जो हम पे गुजरी है बीते तुम पे कभी, तुमको भी याद आई बीती बातें सभी। मुश्किल है खुशियों से गम का मिलना यहाँ, कभी सोचा ही नहीं, जो सपने टूट जाएं वो जुड़ते फिर नहीं। डसती है यादों की परछाइयां तेरी, आवारा इस दिल की कोई मंजिल ही नहीं। साहिल से ये लहरें क्यों होती है जुदा, आंखों के ये आंसू तुझे देते हैं सदा। दर्द तन्हाई में, दर्द तन्हाई में, दर्द तन्हाई में, दर्द तन्हाई।
में तो बहुत कुछ है, जुबान तक नहीं आता। दिल में तो बहुत कुछ है, जुबान तक नहीं आता। मैं जितना चलूं फिर भी यहां तक नहीं आता। लोगों के डरे हो तो मेरे साथ चले आओ, इस रास्ते में कोई मकान तक नहीं आता। इस जिद पे तेरा जुल्म गवारा किया हमने, देखें कि तुझे रहम कहां तक नहीं आता। एक एक सितारा मेरी आवाज पे बोला, एक एक सितारा मेरी आवाज पे बोला, मैं इतनी बुलंदी से वहां तक नहीं आता। आंसू जो बहें सुर्ख तो हो जाती हैं आंखें, दिल ऐसा सुलगता है धुआं तक नहीं आता। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सरकार मोहसिन राना अर्ज कर रहा हूँ, अमेरिका न्यू जर्सी से। जी राना साहब, आप अमेरिका न्यू जर्सी प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस उदासी छा गई है कुछ ऐसी के हमारे लिविंग लेजेंड्स जो हैं वो दुनिया से कूच कर चुके हैं। तो आपकी सारी बातें जो है ना मैं शुरू से ही सुन रहा था। बस ऐसे ही है। मैं सर अगर बात थोड़ी सी लंबी तावील हो जाए तो मैं पहले से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में कुछ किरदार ऐसे होते हैं आपकी जिंदगी में जिनसे चाहे आप मिले ना हो, लेकिन उनकी शक्ल सूरत से जो है ना आप उनको पहचान जाते हैं। ऐसे ही हसीना मोइन साहिबा जो उनके साथ ही उनकी भी डेथ हुई। हाँ। पाकिस्तान की एक लिविंग लेजेंड एक्ट्रेस, ड्रामा निगार रही, राइटर रही। बड़ा नाम, बड़ा नाम। तो ये वो दौर था सर जी के आई वॉज बोर्न इन 1984 कि मेरी जो पैदाइश है वो 1984 की है। तो 90s में जो है मैं अक्सर अपने घर पे जो है ना छत पे जाया करता था एंटीना ठीक करने के लिए। ऐसे ही उस दौर में एंटीना थे, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो वो एंटीना घर वाले क्यों ठीक करवाते थे? क्योंकि जी उनका जो मोस्ट फेमस ड्रामा था उस टाइम पाकिस्तान का, पीटीवी का, वो उन्होंने देखना होता था। तो हवा से समटाइम सिग्नल्स चले जाते थे तो आपको स्क्रीन क्लियर नहीं आती थी। सही कह रहे हैं। इसलिए मुझे वो चेहरा आज तक याद रहा कि जी मैं वो एंटीना ठीक करता था तो टीवी स्क्रीन के ऊपर उनकी तस्वीर क्लियर होकर आती थी और मुझे से आवाज आती थी नीचे से, अब ठीक होगी, अब नीचे आ जाओ। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो ये वो लोग हैं, लिविंग लेजेंड्स लोग हैं। जैसे ये ताल्लुक रखती थी रेडियो पाकिस्तान से, इनकी आवाज ऐसे ऐसे कानों में गई कि पाकिस्तान के और बहुत बहुत लिविंग लेजेंड्स रहे हैं, अभी भी हैं। उन्होंने इनकी आवाजें सुनी माइक के ऊपर, फिर इन्होंने पीटीवी के ऊपर भी थोड़े से प्रोग्राम्स जो मैंने यूट्यूब पे और इधर मीडिया के ऊपर देखे। लेकिन ये जो खातून थी हसीना मोइन साहिबा, ये हमें तो है उस टाइम इतनी अक्ल नहीं होती थी, बचपन था, लेकिन उस बचपन में भी सर जी मैंने यहाँ तक देखा कि इन्होंने ड्रामे इस तरह के लिखे कि एक बड़ी लर्निंग औरत की जो हकीकत होती है ना सर जी, उसके ऊपर उन्होंने वो ड्रामा दिए। आज तो वो ड्रामे बनते ही नहीं है। हाँ, आज तो रिवाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बिल्कुल औरत की शख्सियत के ऊपर जाकर उसके अंदर के दिल की जो कैफियत होती है उसके ऊपर वो ड्रामास बने हुए हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे। उसमें वो तन्हाइयां था, कसक था, खाब दरीचे था, और एक और था मेरे जिन में अब नाम नहीं आ रहा उनका। फिर इनके साथ जो लिविंग लेजेंड्स काम कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बहरोज सब्जवारी साहब हैं, उनके भी फैमिली में से इस साल किसी की डेथ हुई, वो भी सुनने को आया, और यंग एज में। तो ये दुनिया से जो लोग जा रहे हैं सर जी, इस साल तो हमने बहुत लोग जो है ना जाते हुए देखे हैं अपनी आंखों से। ऐसे है।
ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दिल से ढेर सारी दुआएं निकलती हैं इन सब के लिए। अब जिनके साथ आपका थोड़ा सा मिलना मिलाना है, बातचीत है, वो लोग ऐसे होते हैं कि चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं और दिल का दुख भी इस तरह से बताते हैं कि हंसी में बात को बताकर चले जाते हैं आराम से। मैं अभी बात कर रहा हूँ अपना माजदीन साहिबा की, अल्लाह पाक इनको भी जो है वो सेहत याबी दे। कि घर पे जो इस टाइम ये कोविड की एक आफत आई हुई है, इससे लड़ने की तौफीक अता फरमाए इनको। अपने ऊपर सर जी इंसान दुनिया की भरी से भरी चीज जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर नहीं कर सकता। खास तौर पर बेटियों के ऊपर नहीं, उस हिम्मत नहीं रहती। मैं हो वहां पे इंसान बेबस हो जाता है सर जी, बेबस हो जाता है। सही कह रहे हैं। हमारी एक और फैमिली मेंबर्स हैं, प्रोग्राम्स में नहीं आती लेकिन वो सुनती हैं। मैं भट्ट फैमिली की बात कर रहा हूँ इस टाइम, मजीहा भट्ट साहिबा लाहौर में जो होती हैं। हाँ जी। उन्होंने भी अपने बेटे के लिए कितनी कितनी दुआएं की। ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल। ठीक है, वो बेबस खातून के बस उनके बस में अब कुछ है ही नहीं। किस किस दरगाह पे नहीं गई वो अपनी औलाद के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह के घर से होकर आई तो उनको शिफा याब उनके बेटे हुए, तो आज उनका घर आबाद है। ऐसे ही, ऐसे ही, अल्लाह का बड़ा शुक्र। ये सर बस मैं आपको, मुझे यहाँ पे सलीम कुसर साहब के वो अल्फाज याद आ जाते हैं, पूछने वाले तुझे कैसे बताए आखिर, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर थे। ऐसे ही, सही कह रहे हैं। ये वो चीजें हैं सर, ऐसे नहीं ये शायर हजरात इस तरह से कलम से कुछ अल्फाज लिख देते, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ बीती होती है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। खैर बात वही है सर, मैं किसी की दिल आजारी भी नहीं करना चाहता, उदास नहीं करना चाहता। आपने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो आपकी बातों में वो उदासी थी जो मैंने महसूस की, और वो महसूस करके अब जो है ना वो शायद मेरे दिल की आवाज आपके दिल तक पहुंच रही है। तो मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, और जब मुझे पता चला और जब मैंने जो रिस्पांस देखा चैनल्स का, तो मुझे बड़ी अजीब सी बात है कि एक आधी पर्सनालिटी, एक आधे ग्रुप का ये लगाया वो सारा बाग है। और उसके बारे में जो है वो मैंने आपको बताया ना, जरा सी पेज जो है वो रुकती हैं इनकी, तो ये काली पट्टियां बांध लेते हैं और 24-24 घंटे अजीब व गरीब खबरें और सियासत और ये सारी चीज़ें, नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें चलती रहती हैं। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, अगर इस दौरान ये तो जो ऐड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कहीं कैंसिल तो नहीं होते ना, इनके ऊपर इतना प्रेशर होता है। अगर आप लेजेंड के बारे में कोई प्रोग्राम दे दें, कोई 2 मिनट दे दें, एयर टाइम 2 मिनट 3 मिनट बहुत काफ़ी होता है। 5 मिनट के लिए प्रोमो ही चला दें यार, उन्हीं की आवाज़ में वो जो कहती थी कि ये रेडियो पाकिस्तान है या ये पाकिस्तान टेलीविज़न, जो पहली अनाउंसमेंट है वो तो बच्चों को बता दें, यंग जनरेशन को, कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न जो 1964 में आया था। दिल की बात बताऊँ ना सर जी, कि एक तो माशाल्लाह वो लिविंग लेजेंड तो थी ही, रेडियो पाकिस्तान के साथ इतने 50 साल 60 साल जितने भी गुजरे, पीटीवी के साथ गुजरे, रेडियो पाकिस्तान से ज्यादा था। तो मुझे ऐसे लगा कि खान काशिफ खान का प्रोमो जो स्टार्ट में लगाते हैं ना, एक माँ का, शुरू से वही प्रोमो आपके प्रोग्राम में चलता आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज जो है ना वो रेडियो पाकिस्तान की एक जो मदर है, हाँ मदर डायरेक्ट, लोग समझते नहीं है, लोग मानते ही नहीं है। आपने खान काशिफ खान की बात की ना, तो जब वो जिंदा थे तो उनसे पूछा उनसे कि को मौत और जिंदगी की बात हुई, तो उन्होंने कहा यार हम ऐसे अपने आप को इतना बड़ा डीजे समझते हैं, जब हम मर जाएंगे तो बहुत ज्यादा अगर खबर हुई तो 3 लाइनों की खबर किसी छोटे से पेपर में आ जाएगी। तो यार बात वही हुई, व्हेन ही डाइड तो एक इंग्लिश के पेपर में को 2 लाइनों की खबर छपी। तो बात इतनी सी है कि अगर मैं देखता हूँ सोसाइटी का रिस्पांस देखता हूँ, अगर इतने बड़े बड़े लोगों को लोगों ने याद नहीं रखा तो किसको याद रखेंगे यार। जो कौम अपने माँ और बाप को याद नहीं रखती, जरा से बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है और आपके सारे फैसले गलत थे, ये था वो था।
तो वो आर्टिस्ट तो बहुत बात की बात आ जाती है। आप अंदर से जाके देखें, ढकोसला जो है वो ये वैसी रैप हुई हुई चीज़ें हैं, ये अनरैप होंगी तो पता नहीं क्या होगा। तो वो अजमी साहब ने सही कहा था ना कि बाजू को छोड़ के बदन को छोड़ के बाजू चले ना जाएंगे। मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। तो यार ये बेहिस्सों का कबीला है, ऐसी किताबी बातें करके प्रोग्राम सजा के पता नहीं किसके लिए नकली सी बातें करके चले जाते हैं, असल की तरफ तो आते ही नहीं है। असल पिक्चर जो है वो आप शक्ल देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि इसमें कमियां क्या हैं। तो असल जो है वो ना बताने वाला है ना पूछने वाला है। पूछने वाला भी नहीं पूछता कि यार असल है वो बताओ। आप असल बात करेंगे तो आपको कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, कोई ऐसी मूवी लगेगी वो देखेगा नहीं। वो लचरपन चल रहा है सारी सोसाइटी में वही जो रिस्पॉन्सेज हैं सारे। एक चीज सर जी, मैं एक चीज और यहाँ पे सोच रहा था कि देखें, जिंदगी के 15-20 साल पीछे चले जाए हम, तो हम कभी ऐसी जीने की और मरने की कभी भी बात नहीं किया करते थे। पता ही नहीं होता था कि मरना क्या होता है या जीना क्या होता है। बस जो जिंदगी है वही लोग गुजार रहे हैं, बस कैसे। अब ये कुछ 10-15 सालों में कुछ मौत का इतना जिक्र हो रहा है हर जगह पे कि खुदा जानता है सर कि खौफ आने लग गया है, कांप जाता है दिल। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको कि हमारे भरे भी कभी ऐसी बातें नहीं किया करते थे, ना कभी हमने सुनी। लेकिन अब तो इतनी ज्यादा ये बातें सुनने को आती हैं कि वहां पे हम बात हो गई है, वहां पे हो गई है, ये हो गया, वो हो गया है। तो ये कैसा दौर है ये नहीं समझ में आ रहा था। और इस दौर में अगर आप ये 2 घंटे का प्रोग्राम सजा लेते हैं आके, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि हम अपने दिल की बात आपसे शेयर कर लेते हैं। बस ऐसे यही रह गया बस राणा साहब। लेकिन एक यहाँ पे दिल की बात थोड़ी सी मैं और मूड को जरा चेंज करते हुए कहूँ कि जब आप साइट पे जाया करें ना काम करने के लिए, तो प्लीज हम सबको भी अपने साथ लेकर जाया करें। अच्छा, नहीं मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दिन चेंज कर दूं साइट पे जाने के। तो होता ये है सर कि अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, वीक में 3 दिन आपके प्रोग्राम है। तो 3 दिन में एक भी प्रोग्राम्स ना हो और पता हो कि यार कल नहीं आए तो शायद आज भी ना आए, लेकिन फिर भी रात को 2 बजे उठ के जो है ना आपका इंतजार करना, ये बड़ी एक अजियत वाली बात है। अच्छा, ये भी एक और बड़ी अजियत वाली बात है। मैं लाइटर मोड पे आपको बता दूं कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप अपने इस प्रोफेशन को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आप हर जगह से छुट्टी कर लेते हैं और यहाँ पे आप रेडियो प्रोग्राम से छुट्टी नहीं करते। रेडियो प्रोग्राम्स वाले जो है ना वो कहते हैं कि यार आप उधर टाइम ज्यादा देते हैं, इधर टाइम नहीं देते। वो मुझे लगता है कि याद तो वैसे दोनों तरफ से नहीं रखना किसी ने, लेकिन बस जो चल रहा है वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। इस चीज का मुझे मालूम है सर, क्योंकि आप यहाँ देखे ना माइक के ऊपर आके एक अल्फाज डिलीवर करना, इट्स नॉट इजी। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि आप एकदम उसको स्किप कर जाते हैं कि ये वाली बात अगर निकल गई तो पता नहीं कितने कितने कानों तक पहुंचेगी, तो वो कहीं गवाही ना बन जाए। तो ये एक तरह का एक सदका जारिया भी है। आपकी रूह इससे बड़ा खुश होती है जब आप प्रोग्राम करने आते हैं और प्रोग्राम करके घर जाते हैं, तो जो एक दिली सुकून आपको मिलता है ना कि आज इतने लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, इतने चाहने वाले हैं मेरे। तो इतने चाहने वाले किसके होते हैं? जिसका खुदा चाहने वाला है। ये बात तो ये चेन है सर, एक चेन है। तो इस चेन को जो है ना इसको बांधिए रखिएगा। मेरी एक दिल से दुआ है आपके लिए। इंशाल्लाह ऐसी होगा। अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिया है और इंशाल्लाह देगा और देगा। लेकिन हमें जो है ना, हमारे लिए जो लिविंग लेजेंड है वो सजाद खान साहब है। हमें ये सजाद खान साहब नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह जो है ना वो जाने से पहले आपको बता के जाया करूंगा। बड़ी मोहब्बत सर, बात थोड़ी लंबी होगी, कोई में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहता हूँ अल्लाह के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुजैद भाई जी ग्रेट। जनाब कैसे हैं आमिर?
या तो अल्लाह का करम है, फिर वक्त अल्लाह ने सेहत दी है, पिछले दिनों तक इसकी नासाज थी, अल्लाह भी आपका इंतजार था। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। क्या हुआ था? कोई ये ऐसी कोई खास बात नहीं, बस मैं थोड़ा सा वो एस्थमेटिक हूँ तो इस वजह से थोड़ा सांस का मसला होता रहता है। अल्लाह और कोई खास बात नहीं थी। अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह करम करे। बाकी आपका इंतजार है हमेशा की तरह, लेकिन आप ना आए। मैं इंशाल्लाह एयर इसको कंडीशनिंग में आप लोगों को ठंडा करने में मसरूफ थे। ऐसे ही है, साइड चल रही थी। इंशाल्लाह जो है ना वो अब ये सिलसिला जो है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ, वो इंशाल्लाह नहीं होगा साइड के दिन। तो सजाद भाई कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ आप तो जब साइट पे हों तो, क्योंकि मुझे याद पड़ता है ऐसा एक प्रेजेंटर ने किया था और अमेरिका से किया था, उसने अमेरिका में होते हुए अपना शो पाकिस्तान से किया था। तो क्या कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है आप साइट पे हो और स्टूडियो में आप सेलफोन के जरिए अपना शो कर लें? हो तो सकता है, डिवाइस भी है, लैपटॉप भी है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन इस चीज की इजाजत और इस चीज का जो कल्चर अभी रेडियो पाकिस्तान में नहीं आया, वो डेफिनेटली विद द पासिंग ऑफ टाइम आ जाएगा। बट एट द मोमेंट जो है ना वो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अभी पॉलिसी में नहीं है। अच्छा, तो फिर आप अपने टाइमिंग बदलें क्योंकि हमें अजियत से गुजरना पड़ता है। इंशाल्लाह ऐसी होगा, मैं टाइमिंग बदल लूंगा इंशाल्लाह। और फिलवक्त पे जिस अजियत से हम आप और सब गुजर रहे हैं उसके लिए तो अब कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है कि कैसी कैसी सूरतें हाथ में पिना हो गई। ऐसे ऐसे लोग चले जा रहे हैं कि अल्फाज नहीं होते हैं उनके लिए कुछ कहने के लिए। अपने आप में कमाल, अपने आप में लाजवाब थे वो। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। अल्लाह उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दें और हमारी बड़ी हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती लिसनें माजबीन आती हैं, बड़ा हंसते मुस्कुराते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। इसी तरह से हंसती मुस्कुराती रहें और अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे। वैसे तो मुझे यकीन है कि वो कोविड जो है वो घबरा जाएगा उनकी हंसी से ही, कहेगा यार इधर से तो निकलो, ये तो अजीब ही चीज है, हंसती रहती है मुस्कुराती रहती है, कहीं और चल रही है। ऐसे ही ऐसे ही क्योंकि आपको पता है ना रेजिस्टेंस पावर जो है ना अगर मजबूत हो तो कोविड जो है नाकाम हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं अक्सर ये भी मशवरा क्या देता हूँ, मेरी तो भाई इल्तिजा बल्कि दरख्वास्त बल्कि रिक्वेस्ट है कि खुदारा SOPs पे अमल करें। इतना खतरनाक है, इसे अभी तक हम लोग सीरियस ले ही नहीं रहे हैं सजाता ही। हाँ जी, सीरियस नहीं ले रही इस दफा जो है ना वो पब्लिक जो है वो इस दफा बिल्कुल सीरियस इस चीज को नहीं ले रहे। और देख लीजिए आप क्या आहिस्ता ये बढ़ता चला जा रहा है और लोग सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। सबसे एहतियात करनी है और एहतियात नहीं हो पा रही है। सबसे अलार्मिंग सिचुएशन आज की है कि लास्ट 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 49 जो 49 बच्चे थे उनको कोविड हुआ है इस्लामाबाद में। तो उनकी जो टॉलरेट है वो 49 जो है वो पॉजिटिव हुए हैं। तो बच्चों के लिए जो है ना बहुत दिल परेशान होता है। वैसे तो सारों के लिए होता है, लेकिन बच्चे जो है वो बिल्कुल ही, हम जो है वो बच्चों के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उनको भी खेलने की इजाज़त दे देते हैं, कॉलेजेस जाने की भी, स्कूल जाने की भी इजाज़त दे देते हैं और गैदरिंग की भी इजाज़त दे देते हैं। हम अपनी मजबूरी बयान करते हैं कि यार बच्चे पिछले पूरे साल से तंग हुए हैं, लेकिन अभी उनको इस बात पे कायल करना है, कन्विंस करना है कि वो घर में रहें और दोस्तों के पास ज़्यादा ना जाएं। बिल्कुल सजाद भाई, बहुत जरूरी है, ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है क्योंकि मौत और जिंदगी का मामला है। एक तो पछतावे रह जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता है, तो इससे बेहतर है कि इंसान एहतियात कर ले। देखे ना, और इसके अलावा जो है वो दूसरी बात के ऊपर हमने अभी सोचा ही नहीं है। जो बच्चे ठीक हो रहे हैं, जो लोग ठीक हो रहे हैं, अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। जो 6 महीने से एक साल पहले जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ है उनमें और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इससे ये नहीं है कि आज हो जाएगा, कल अल्लाह ताला उनकी जिंदगी लंबी करे। तो बच्चे जो हैं वो इसके साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे ना। डेफिनेटली पूरी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को हिट करती है एक चीज, तो इन चीज से बचना चाहिए। बहरहाल
अभी तो हमें यही नहीं पता ना कि इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अभी तो ये मेडिसिन जो आई है या जो भी वैक्सीन आई है अभी अप्लाई हो रही है, अभी तो सब ये तजर्बाती सूरत हाल है, अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं है। अल्लाह के हवाले समझे, अभी तो कुछ भी कह नहीं सकते। बस यही है कि एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट। क्या लेके आए हैं? हाँ सजाद भाई, एक है कुछ लाइनें आपकी नजर करने के लिए। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर इसके बाद सहर न हो। वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफ्त भी अता करे। वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफ्त भी अता करे। तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी महज ख्वाब है चांदनी, मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी महज ख्वाब है चांदनी। न उठे सितारों की पाल की अभी आहटों का गुजर न हो। ये गजल के जैसे हरम की आंख में फैली रात की चांदनी, ये गजल के जैसे हरम की आंख में फैली रात की चांदनी। न मुझे खराबों की रोशनी में ये बेचराग कभी हजरा हो। वो फराक हो के विसाल हो तेरी याद महकेगी एक दिन, वो फराक हो के विसाल हो तेरी याद महकेगी एक दिन। वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जलाना हो। कभी धूप दे कभी बदलियां दिलो जान से दोनों कबूल है। कभी धूप दे कभी बदलियां दिलो जान से दोनों कबूल है। मगर इस नगर में न कैद कर के जहां जिंदगी की हवा न हो। कभी दिन की धूप में झूल के कभी शब के फूल को चूम के, क्या बात। कभी दिन की धूप में झूल के कभी शब के फूल को चूम के, यूं साथ साथ चलें सदा कभी खत्म अपना सफर न हो। मेरे पास मेरे हबीब आ, मेरे पास मेरे हबीब आ, जरा और दिल के करीब आ। तुझ धड़कनों में बसा लूं मैं कि बिछड़ने का कभी डर न हो। जी सजाद भाई, ये उदास दिल के साथ साथ हमने पढ़ी है और वही है सबके लिए इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, खुदारा ख्याल करें। और सजाद भाई आपके लिए तो हमेशा हमारे दिल में बहुत इज्जत है, आपके लिए बहुत ढेरों दुआएं होती हैं। सब अल्लाह आपको सलामत रखे, ताक़त रखे, हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें। और सलाम है अनीला को जिन्होंने हमें दुआ दी थी, और बाकी सब हमारे प्यारे लिसनर्स हम सब के लिए बहुत ढेरों दिल से दुआएं हैं। आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अजब है जिंदगी भर मैंने लफ्जों से मोहब्बत की, मैं लफ्जों से बहलती थी, इन्हीं से जिंदा हो जाती, इन्हीं से टूट जाती थी। अजब है। एक नज्म बुल्कीस महमूद ने लिखी थी जिसका उन्वान उन्होंने रखा अजब है। देखिए उन्होंने क्या लिखा, और उनकी एक और भी नज्म, आज दो नज्में शामिल करेंगे।
मोहतरमा महमूद बल्किस महमूद की अजब अजब है टाइटल है, उन्वान है। वो लिखती हैं कि उन्होंने लिखा कि अजब है जिंदगी भर मैंने लफ्जों से मोहब्बत की, लफ्जों से ही नफरत की। मैं लफ्जों से बहलती थी, उन्हीं में जिंदा हो जाती, उन्हीं से टूट जाती थी। मुझे रंग तकल्लुम इश्क की जन्नत में ले जाता। तखातुब का तासुर अक्ल को मदहोश कर देता, वही मैं हूं, मगर अब अनकहे लफ्जों पे रोती हूं। वो मीठे लफ्ज यादों के, दरख्शां बोल वादों के, तुम्हारे दिलरुबा से खतों पर जिंदगी के फैसले। अजब तस्खीर थी, तुम दूर थे और दूर से कुछ लफ्ज लिखकर मेरे दिल में बस गए थे। मुसख्खर हो गई थी मैं, तुम्हारे रूप परवर लफ्ज कितने बुत चिकन थे, मगर ये तुम कहाँ थे? ये तुम जो आज लफ्जों से बहुत बाहर निकल आए, ये तुम जो बोलते भी हो तो कोई और लगते हो। कभी ऐ काश तुम भी खुद को इतना जानते, पहचानते, या मुझ पर भी नाम मुनकशिफ होते कि मैं बस देखती हूं, अब सुनाई कुछ नहीं देता। अजब हूं, अनसुने लफ्जों पे रोती हूं। अजब है आज खामोशी भी खंजर बन गई है। अजब है। चंद उम्मीदें भूली बिसरी, चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आए। भूली बिसरी चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद साथ ज़माने याद आए। भूली बिसरी चंद उम्मीदें। बहाने याद आए। भूली बिसरी चंद उम्मीदें।
गहरी गहरी सोच में डूबे, गहरी गहरी सोच में डूबे दो दीवाने याद आए, भूली बिसरी चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आए। जी हाँ जनाब, और वक्त हो चला 3:40 हो जाते हैं और हमारे साथ राना नवीद साहब थे, स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कॉल ड्रॉप हो गई है और अगर दोबारा कॉल आई तो डेफिनेटली राना साहब आपसे बात हो जाएगी। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरमा बल्किस महमूद की किताब खैर मार्केट में नहीं है और नेट पे भी मेरा नहीं ख्याल कि वो अवेलेबल है। लिखने वाले की अमानत होती है, जो भी वो नज़्में ग़ज़लें शायरी के हवाले से लिखता है। जो नज़्म अभी शामिल करने जा रहा हूँ उसका मकसद तो आप नहीं कह सकते। उसका मकसद ये है कि लोगों में ये चीज़ उजागर करना है, इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि इंसान कोई छुपी हुई बीमारी से जब वो लड़ता है और अपने प्रोफेशन को, अपनी सोसाइटी को, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को उतना ही वक्त देता है जितना, बल्कि उससे ज़्यादा वक्त देता है जितनी उनकी ज़रूरत होती है, और अपने प्रोफेशन को भी उतना वक्त देता है जितनी, उससे ज़्यादा वक्त देता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। तो सिर्फ एहसास नहीं है हम लोगों में कि जो इंसान की छुपी हुई बीमारी होती है उससे कितना लड़ना पड़ता है। आप अल्फाज देखिए, और ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि माइक की ज़िंदगी में मेरा ख्याल है कि ये दूसरी दफ़ा होगी जो मैं ये नज़्म शामिल करूँगा बल्किस महमूद मोहतरमा की, क्योंकि एक पहले दफ़ा बहुत शुरू में जब ये किताब आई करीबन 10 साल पहले या 12 साल पहले, तो मैंने अभी नज़्म शामिल ही की थी कि मुझे किसी की कॉल आ गई और उन्होंने मुझे काफ़ी डांट डपट की, और वो जो सीनियर सिटीज़न थे, मुझे आज तक याद है कि लाहौर से कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे जब ये कहा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये नज़्म नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन आज पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि कल जब कमल नसीर मोहतरमा की डेथ की खबर आई तो साथ ही ये खबर आई कि वो चंद दिन के लिए हॉस्पिटलाइज थी और वो अलील थी, और छोटी सी खबर आई कि वो शुगर की मरीज़ा थी। इस बीमारी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन नज़्म शामिल करूँगा सिर्फ इस चीज़ को उजागर करने के लिए कि आप देखिए कि इस बीमारी को डिस्क्राइब बल्किस महमूद ने कैसे किया, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि चंद बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसान की जान पे बनी हुई होती है, लेकिन वो सोसाइटी में और प्रोफेशन में अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन देता है, तो कितना मुश्किल हो जाता है ये। नज़्म का उन्वान है शुगर की मरीज़ा, और एक टिकर आपने अपने जहन में रखना है कि एक छोटा सा टिकर चलता है कि वो शुगर की मरीज़ा थी। तो उन्होंने लिखा कि तुम्हें किसने कहा मैं सैर करती हूँ, तुम्हें किसने कहा मैं सैर करती हूँ, मैं गुलगश्त खरामा मेरी किस्मत में कहाँ है, ये गुलगश्त खरामा मेरी किस्मत में कहाँ है, ये तफरीओ सरूरो लुत्फ हस्ती मेरे चकना चूर ढांचे के मुकद्दर में कहाँ है। तुम्हें किसने कहा मैं सैर करती हूँ,
मैं तो रेत के बुत को बकाए जिंदगी के शौक में कुछ और जी लेने की जिंदा हसरतें देकर चलाती हूं, घुमाती हूं। मुसलसल ऐसा होता है, मुसलसल ऐसे होता है, तड़पती हूं, सिसकती हूं, बदन का जर्रा जर्रा चीखता है। दर्द मेरे हर नफस में खैमा जन होकर मुझे नीचे गिराता है। मगर जब सोचती हूं मौत मेरे तन बदन को खा रही है, ये मेरी जिंदगी का मीठा मीठा खून पीकर बदन को रेत का बुत सा बनाए जा रही है। सकत, ताकत, तवानाई सभी मुझसे जुदा होने लगे हैं। मैं वहशत में परेशान जिस्म लेकर भागती हूं। मैं मरने से बिखर जाने से डरती हूं, मगर फिर भी हर एक लम्हे में कितनी बार मरती हूं। अजियत है कि कातिल मुझसे बाहर भी नहीं है, मेरे माहौल में, मेरे ताक़ुब में नहीं है। मैं अपने जिस्म के अंदर छुपे कातिल से छुपती फिर रही हूं। मैं हर मकतूल लम्हे से वजूद अपना बचाती फिर रही हूं। सरापा हाँफती दरमादा कदमों पर खुद अपनी रेत के बुत को उठाकर मुसलसल आगे चलती जा रही हूं। मैं खुद अपने बिखर जाने से डरती हूं, संभलती हूं, ठहरती हूं, मगर ये रेत का बुत जिंदगी के शौक में आगे बढ़े जाता है, रुकता ही नहीं है। मैं चलती जा रही हूं, सिसकती जा रही हूं। मुझे एहसास है जिस दिन मैं अपने तन बदन में जहर आलूद से दोहरी धार के खंजर समेटे लेट जाऊंगी, वो दिन मेरे बदन की मौत का होगा। उसी दिन जिंदगी भी हार जाएगी, फकत इतनी खबर देकर वो शुगर की मरीजा मर गई है। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सजाद भाई आवाज ठीक है मेरी? जी आप बिल्कुल ठीक है। पहले बड़ी डिस्टॉर्ट हो रही थी वो। जी वो इज इट क्वाइट पॉसिबल कि नेटवर्क का इशू हो कोई? अभी तो ऑन एयर है हम? जी बिल्कुल ऑन एयर है, बताइए, हुक्म कीजिए। जी नवीद बात कर रहा हूँ। जी नवीद राना साहब, आप स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हुक्म कीजिए। जी बहुत अफसोस है हसीना मोइन साहब का लजवाब है, मतलब और कंवल नसीर साहब को, और शायद बहुत सूरत से ऑनर बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ शायद मौसम नकवी साहब के शामिल करना चाहता हूँ। कहते हैं जी, सारे लहजे तेरे बेजुबां एक मैं, सारे लहजे तेरे बेजुबां एक मैं, इस भरे शहर में रायगा एक मैं। वाह। वस्ल की रोशनी एक तू। मैंने जानबूझ के शहर हज़फ किया। वस्ल के शहर की रोशनी एक तू, हिज्र के दश्त में कारवां एक मैं, बिजलियों से भरी बारिशें जोर पर, अपनी बस्ती में कच्चा मकान एक मैं, हसरतों से अटे आसमां के तले, जलती बुझती हुई कहकशां एक मैं,
मुझको फारिग दिनों की अमानत समझ, भूली बिसरी दास्तां एक मैं, रौनकें शोर मेले झमेले तेरे, अपनी तन्हाई का राज़दां एक मैं अपनी ही जिंदगी का भरम, एक मैं अपनी ही जिंदगी का भरम, अपनी ही मौत पर नौहा खां एक मैं। उस तरफ संग बारी हर एक बाम से, इस तरफ आईनों की दुकान एक मैं। वो नहीं है तो मौसम ये मत सोचना, वो नहीं है तो मौसम ये मत सोचना, अब भटकता फिरूंगा कहाँ एक मैं। सजी अभी थोड़ा सा माहौल उदास है तो एक और टूटनी थी इन्हीं की, प्लीज शामिल हाल करना चाहता हूँ। कहते हैं हवाए हिज्र में जो खुश था आपके खाक हुआ, हवाए हिज्र में जो कुछ था आपके खाक हुआ, कि पैर हम तो गया था बदन भी चाक हुआ। अब उससे तर्क ताल्लुक करूं तो मर जाऊं, अब उससे तर्क ताल्लुक करूं तो मर जाऊं, बदन से रूह का इस दर्जा इश्तराक हुआ। यही कि सबकी कमाने हम ही पे टूटी हैं, चलो हिसाब सफे दोस्ता तो पाक हुआ। वो भी सबब यूं ही उठा है लम्हा भर के लिए, ये सानेहा न सही फिर भी कर्बनाक हुआ। उसी के कुर्ब ने तकसीम कर दिया आखिर, वो जिसका हिज्र मुझे वजह है इनहमाक हुआ। अच्छा। और शेर अजी, शदीद वार ना दुश्मन, शदीद वार ना दुश्मन दलेर था मौसिम, मैं अपनी बेखबरी से मगर हलाक हुआ। अच्छा अच्छा, राना साहब आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जनाब, और ये थी आज की बज़्म सुख़न। आपको बहुत शुक्रिया। माज़रत चाहता हूँ अगर कोई बात गना गुजरी हो। चंद अशार वासिफ अली वासिफ के, और उसके बाद आवाज़ के साथ आपको छोड़े जाएंगे हबीब अली मोहम्मद की। और अगर मेरे रब ने इख्तियार दिया तो इंशाल्लाह कल जरूर मुलाकात हो। वासिफ अली वासिफ ने कहा कि तुझे पाया है खुद को खो गया हूँ, तुझे पाया है खुद को खो गया हूँ, बहुत जागा था मैं अब सो गया हूँ, मिटाया जिससे नक्शे वहमे हस्ती, इसी पैकर का साया हो गया हूँ। मेरा सानी नहीं है कोई शायद, मेरा सानी नहीं है कोई शायद, जमीन से आसमान तक हो गया हूँ। मुझी से पूछते थे वो कहाँ है, बदल कर भेज मैं वहां जो गया हूं। उन्हीं के फैज से लब खुल गए हैं, वगरना मैं वहां कम गो गया हूं। ना वो आए ना वो आएंगे वासिफ, मुझे जाने में क्या जिद लो गया हूं। जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम
तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom.